आइए कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3B के क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन ये है कि समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया है 7x + 2y = 22 ये हमने लिख दिया। अब इसमें y की वैल्यू दिया है तो हम y की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, रखेंगे तो हमें x की वैल्यू पता होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y = 1/2 मान रखने पर ये 7x है तो वैसे लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह अर्थात गुणा का है तो गुणा लिखते हैं। y की वैल्यू 1/2 है तो मैंने 1/2 लिखा = 22। ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो बचा कितना 7x + 1 = 22। अब 7x = 22 यानी 22, ये प्लस उधर जाएगा -1 हो जाएगा तो 7 यानी 7x = 22 में से 1 निकाल दो तो ये 21 होगा। अब ये x ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x = 21/7, 7 त्रिक 21 यानी x की वैल्यू जो है वो 3 है। ये हुआ आंसर, यानी x की वैल्यू पूछा था तो x की वैल्यू आ गया। दूसरा क्वेश्चन है हल कीजिए 2x + 3y = 7 और y + 3 = 0। तो सबसे पहले सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे क्या 2x + 3y = 7 के, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर दूसरा दिया है y + 3 = 0, ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ सेकंड हुआ। अब इसमें लेंगे ये सेकंड वाले क्योंकि y की इसको उधर भेजते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से y + 3 = 0 है, ये उधर जाएगा +3 तो उधर जाएगा क्या होगा -3, ये y की वैल्यू आ गया। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो ये x की वैल्यू आएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब यहाँ मान रखने पर तो ये देखिए 2x + 3y बराबर किसके हैं 7 के हैं। ये है 2x + 3 × y की वैल्यू कितना दिया है, y की वैल्यू देखो अभी है -3 = 7 के। 2x ± 3 में 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिक 9, 7 आएगा। 2x = 7, ये माइनस उधर जाएगा क्या होगा +9 हो जाएगा। तो 2x = 7 और 9 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब बताइए गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 16 और बटे 2, 2 8 16 यानी x की वैल्यू कितना आया 8। ये हुआ x की वैल्यू कितना 8 आया तो यहाँ फाइनल x = 8 और y = कितना आया है -3। ये हुआ इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x की वैल्यू दिया है 2 तो y की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो ये इक्वेशन दिया है 1/x + 5/y = किसके 3 के। x यहाँ लिखेंगे x = 3 2 है तो x = 2 मान रखने पर ये देखिए इसे रखने पर ये 1/x, x की वैल्यू कितना है 2 + 5/y = कितना 3 के। ये प्लस उधर जाएगा क्या होगा माइनस होगा तो ये 5/y = 3, ये उधर जाएगा -1/2, 5/y बराबर इसका देखिए इसके नीचे कितना है 1। तो या तो ऐसे सॉल्व कर लो, ध्यान देना 2 तिहाई 6, 6 में से 1 निकाल दो, 2 तिहाई 6, 6 में से 1 गई 5 और बटे कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका इधर गुणा करेंगे इसका इधर गुणा करते हैं तो y गुणते 5 बराबर 2 में 5 का गुणा करेंगे 5 गुणते 2, ये गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में तो y की वैल्यू आ जाएगा 5 × 2 और y कितना 5, 5 से 5 कट गया, y की मान कितना है 2। y का मान पूछा था इसलिए ये y का मान हो गया। y की वैल्यू कितना है 2। क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 तथा 2x - 2y = 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। आइए यहाँ विलोपन विधि से देखते हैं।
पहले जो इक्वेशन दिया है 2x + 4y = 10 के, यह समीकरण कितना मान लो 1। दूसरा दिया है 2x + 2y = 2 के, ये इक्वेशन नंबर कितना हुआ 2। अब विलोपन पद ये कहता है या किसी x में दो चर है, एक x है एक y, तो x या y को इक्वल कर देते हैं, या तो फिर देखिए जैसे ये 3 है, यहाँ पे 3x + 4y = 10 है और 2x - 2y = 2 के, तो इनमें से या तो x वाले को इक्वल कर लेते हैं या फिर y की वैल्यू को इक्वल कर देते हैं। और ये हम यही करते हैं y वाला, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो ये जोड़ने पर होगा। जब एक प्लस एक माइनस होता है तो जोड़ देते हैं तो वो गायब हो जाता है, नहीं कट जाता है। फिर हम ये देखते हैं, आइए यहाँ लिखेंगे हम इसको, ये 4y है तो इसको भी 4 बनाएंगे, तो ये 4 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे 2 का करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर देखिए 2 का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4, समीकरण नंबर कितना बन गया ये 3। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे इसको तो ये कट जाएगा, तो किसकी मान आएगी x का मान आएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, देखो जोड़ने पर जब जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ लिखेंगे 3x + 4y = 10, समीकरण 1 है, 4x - 4y = 4, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो देखिए 3x और 4x 7x, 1 + 1 - सेम है, कट गया, बराबर 10 4 14 को ये गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, तो x = 14 और बटे कितना 7, 7 दूनी 14, x बराबर कितना है 2। अब x की वैल्यू समीकरण 1 2 किसी में भी रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए x का मान रखते हैं, तो ये है 3x + 4y = 10 के, ये दिया है। x का मान कितना है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणते, क्योंकि इनके बीच गुणा का संबंध है, x का मान 2 आया है, प्लस है 4 है y है बराबर 10 के, ये हमने वैसे लिखा 2 तिहाई 6 होता है, प्लस 4y = 10 के। अब 4y = 10, ये प्लस है 6 तो उधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 4y = 10 में से 6 निकाल दो कितना आएगा 4। अब ये बताइए गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4, और ये गुणा में तो कहाँ दूसरी तरफ जाता है भाग में, तो 4 1 का 4, तो y का मान कितना आया 1, यानी x बराबर तुम्हारा आया आपका आंसर 1 2, और y की वैल्यू कितना आया 1, ये हुआ इसका आंसर। चौथे का दूसरा क्वेश्चन है समीकरण 3x - 5y - 7 = 0 और 9x = 2y + 7 को विलोपन विधि से हल कीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया है 3x - 5y - 4 = 0 के, उसको उधर भेज दो, तो 3x - 5y = उधर जाएगा तो माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बनेगा। दूसरा दिया है 9x = 2y + 7 के, अब इसको y x के तरफ लाओ, तो 9x है, ये प्लस इधर आएगा -2y बराबर कितना होगा 7 के, समीकरण नंबर कितना हुआ 2। हमने बताया विलोपन में एक को बराबर दिखाना है। अब देखिए इसका भी चिन्ह दोनों का सेम है, इसका भी चिन्ह, तो x और y दोनों में से किसी को हम बराबर कर सकते हैं। अब देखिए 9x है और ये 3 है, अगर मैं इसमें 3 का गुणा करते हैं तो ये भी 9 हो जाता है, तो आइए हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर देखिए गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9x, 3 पछे 15y, 3 चौक 12, समीकरण नंबर क्या बन गया ये 3 हुआ, गुणा कर दिए। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस हो, तो वो क्या करते हैं घटाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण
2 को घटाने पर ये देखिए, तो समीकरण 3 कहाँ है? ये है 9x माइनस 15y बराबर 12 के। एक कहाँ है? 2 कहाँ है? ये है 9x माइनस 2y बराबर 7 के। घटाने पर चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, एक प्लस माइनस सेम है, कट गया। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में 15 में से 2 निकाल दो, कितना आएगा? 13y बटे 7 में से ये 12 में 7 निकाल दो, कितना आएगा? 5 आएगा। ये गुणा में कहाँ जाएगा? भाग में। तो y बराबर हो जाएगा 5 और बटे ये क्या हो जाएगा? -13, यानी y की जो वैल्यू आया वो -5 बटे कितना आया? 13। समीकरण 1 या 2 में किसी में y की मान रखते हैं तो किसका मान आएगा? x का। आइए लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखिए समीकरण ये एक क्या है? 3x माइनस 5y बराबर 4 के। 3x माइनस 5 गुणते y का मान कितना आया है? ये देखिए -5 बटे 13, तो y के प्लेस पे -5 बटे 13 लिखेंगे बराबर 4 के। 3x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 में 5 को गुणा करते हैं तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 25 और बटे कितना है? 13 बराबर किसके? 4 के। ये प्लस उधर जाएगा, क्या होगा? माइनस, तो 3x बराबर हो जाएगा 4, ये उधर जाएगा -25 बटे 13। 3x बराबर 13 चौका 52, 13 में 4 को गुणा, 13 चौका 52 और -25 बटे कितना? 13। 3x बराबर 25, 52 में से 25 निकाल दो तो 12, 12 में से 5 गए 7 और यहाँ बचा 4 में से 2 गए 2 बटे कितना? 13। ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा? भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 27 बटे 13 और ये इसके नीचे आएगा 3, 3 9 27, यानी x की वैल्यू कितना आया? 9 बटे 13। तो 2 मान आ गया। पहला x बराबर आया 9 बटे 13 और कॉमा y की वैल्यू आया है -5 बटे 13। यही समीकरण का हल है। हल करने के लिए बोला था, हल हो गया, x y की वैल्यू निकल आया। 5वां सवाल है, हल कीजिए x अपान 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1 और x माइनस y बटे 3 बराबर 3 की। सॉल्यूशन में सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, जो दिया पहले वो लिखते हैं। x बटे 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 के। अब इसमें क्या हुआ? ये दोनों का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का लसागु लोगे तो कितना आएगा? 6। 6 में 2 से भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, जितना आया उसमें ऊपर वाले के साथ गुणा कर दो। देखो 3x, 3 में 6 में 3 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा क्योंकि 3 दूना 6 होता है, 2 दूनी 4 बराबर यहाँ -1। ये भाग में तो दूसरी तरफ किस में जाएगा? गुणा में। तो 3x प्लस 4y बराबर 6 1 का 6 -6, समीकरण नंबर इसे क्या मान लेते हैं? 1 हुआ। दूसरा दिया है x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 के। इसके नीचे कितना है? 1। दोनों का लघुत्तम लेंगे 3 आएगा। 3 में 1 से भाग देंगे तो 1 3 3 बार जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3x, 3 से 3 कट गया, y आया बराबर 3 के। तो 3x माइनस वाई बराबर, ये गुणा कर लो, इसका भाग में है तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9। समीकरण में इसको क्या मान लो? 2। अब देखिए यहाँ 4y है और यहाँ कितना? भाई ये तो सेम है ये दोनों, या तो फिर क्या कर दो कि समीकरण 1 में से समीकरण 3 को 2 को घटाने पर या 2 में से इसको घटा दो, बात एक ही हुआ। लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए जब घटाते हैं तो इसके चिन्ह देखिए, 3x प्लस 4y बराबर -6 के, 3x माइनस वाई बराबर 9 के। जब घटाते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, एक प्लस माइनस कट गया,
ये दोनों प्लस हो गया। अब 4y और 1y तो क्या होगा 5y, -6 और -9 कितना होगा -15 होगा। ये गुणा में कहाँ जाएगा भाग में। y बराबर -15/5 के 5 तिहाई 15, तो y की वैल्यू कितना आया -3। अब y की वैल्यू समीकरण 1 में या 2 में रखते हैं तो हमें किसका मान पता होगा x का। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है 3x + 4y बराबर -3x + 4, इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है। y की वैल्यू कितना है -3 है, बराबर किसके है -6 के हैं। ये 3x वैसे लिखते हैं प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 4 तिहाई 12 बराबर -6। 3x बराबर, ये माइनस उधर जाएगा क्या होगा प्लस होगा, तो माइनस अपने ये उधर गया प्लस हो गया 12। 3x बराबर 12 में से 6 निकाल दो कितना आएगा, तो 12 में से 6 निकालोगे 6 आएगा। ये गुणा में है तो दूसरे किस में जाएगा भाग में, तो देखो ये x बराबर हो जाएगा 6 और बटे कितना 3, 3 दूना 6, यानी x बराबर कितना है 2। यहाँ x बराबर कितना है 2 आया है और y बराबर कितना आया है -3। यही समीकरण का हल है। यहाँ लिख देते हैं यही समीकरण का हल है, यही समीकरण का हल है। यानी x बराबर 2 और y बराबर -3। ये 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 5x - 7y बराबर 8 और 10x + 3y बराबर 33 को विलोपन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में जो समीकरण दिया है 5x - 7y बराबर किसके 8 के समीकरण नंबर, इसको 1 मान लेते हैं। दूसरा है 10x + 3y बराबर 33 के समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। इसमें क्या है देखिए, ये 5x है, विलोपन विधि कहता है किसी एक को विलोप कर दो यानी गायब कर दो दूसरे का मान, तो इसमें एक का विलुप्त करते हैं। ये 10x है और ये 5 है, अगर इसको भी 10 बनाया जाए तो कितने का गुणा होगा 2 का। देखो 5 दूनी 10, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो दोनों को जब सेम चिन्ह है तो घटाएंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर देखिए 2 का गुणा करते हैं, 5 दूनी 10x, 7 दूनी 14y, 8 दूनी 16, समीकरण नंबर बन गया ये क्या 3। अब एक ले चुके हैं, अब 2 और 3 का करते हैं। देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाते हैं, समीकरण 2 में से, क्योंकि ये दोनों अब मान बराबर आ गया, में से समीकरण 3 को घटाने पर, देखिए घटाते हैं, ये हो जाएगा 10x + 3y बराबर 33 के। 3 समीकरण है 10x - 14y बराबर 16 के, घटाते हैं तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये माइनस प्लस है तो माइनस, एक प्लस माइनस सेम है कट गया। 14 और 3, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी, 14 3 कितना होता है 17y, 33 में से 16 निकाल दो, 13 में से 6 गए 7 और यहाँ 2 में से 1, तो y बराबर हो जाएगा 17 और ये बटे 17, 17 1 का 17, यानी y बराबर कितना आया 1। y के मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रखेंगे तो x का मान आएगा। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए y का मान रखते हैं, तो ये देखिए 5x - 7y बराबर 8, ये है समीकरण। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 5x - 7 गुणते y का मान कितना है 1 बराबर किसके 8 के,
तो 5x माइनस 7 बराबर किसके 8 के। अब ये माइनस उधर जाएगा क्या होगा प्लस, तो लिखेंगे 5x बराबर 8 और ये माइनस से जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7। 5x बराबर 8 और 5 कितना, 8 और 7 कितना होता है 15 होता है। अब ये गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 15 और बटे 5, 5 3 15, यानी x का मान कितना है 3, x का मान 3 आया है और y का भी मान कितना 1। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 1, यही इसका आंसर हुआ। 7वां नंबर क्वेश्चन है समीकरण ax प्लस by बराबर 2 और bx प्लस y बराबर 3 में से y को विलुप्त करना है, यानी y को गायब कर देना है, x का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखते हैं ax प्लस by बराबर किसके 2 के, ये समी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। दूसरा दिया है bx प्लस ay बराबर 3 के, समीकरण नंबर क्या दिया है 2 दिया है। y को विलुप्त करना है यानी y वाले को इक्वल करना है। अब यहाँ by है और यहाँ ay है। अब इनको इक्वल करने के लिए इसमें aby और ab यानी इसमें a का गुणा करेंगे, इसमें b का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a से गुणा करने पर देखिए गुणा करें, a में a का गुणा करेंगे a स्क्वायर x प्लस इसमें a का गुणा करेंगे ए बी वाई, इसमें करेंगे 2a, समीकरण नंबर क्या बन गया है 3 हुआ। अब इसमें किसका गुणा करेंगे, इसमें b का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में b का या b से गुणा करने पर, b से गुणा करने पर देखिए इसमें b में b का गुणा करेंगे b स्क्वायर x, b में a का ए वाई में करेंगे तो ए बी वाई हो जाएगा बराबर 3 में b का गुणा करेंगे 3b, यह समीकरण नंबर कितना बन गया 4। अब हमें 1 और 2 से कोई मतलब नहीं है। समीकरण देखिए ये दोनों इक्वल हो गया, इसी को विलुप्त करना है तो ये दोनों चिन्ह भी, दोनों का चिन्ह जो है समान है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो घटाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर देखिए a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2a, इसके बाद ये लिखेंगे b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 3b, घटाने पर चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, एक प्लस एक माइनस सेम है तो वो कट जाएगा। ए स्क्वायर इसमें से इतना घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से घटा दिए और दोनों में क्या है यक्स है बराबर 2a में से कितना माइनस करना है 3b, तो 2a में से 3b को घटा दिए। अब ये बताइए यक्स का मान निकालना है तो ये किस में है, इन दोनों के बीच किसका संबंध है गुणा का, यानी यक्स बराबर जो हो जाएगा 2a माइनस 3b। अब ये गुणा में तो भाग में आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, ना तो कुछ कॉमन है और ना तो कुछ कटेगा, तो यही इसका आंसर हो गया। एक्स वाई बराबर 4x प्लस 3y, तो y का मान यक्स के पदों में व्यक्त करना है। तो ध्यान देना सबसे पहले y का मान निकालना है, यानी y का मान x के पदों में निकालना है। तो पहले जो दिया है 2xy बराबर 4x प्लस 3y, अब जब y का मान निकालना है तो y एक तरफ होना चाहिए, तो देखिए 2xy ये इधर आएगा माइनस 3y, अब बराबर वहाँ क्या बचेगा 4x, यही हुआ। अब इस दोनों में कॉमन क्या है y, देखिए y इसमें भी है तो y कॉमन लेंगे, यानी कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो इसमें से y हटा दो तो क्या बचेगा यहाँ 2x, माइनस इसमें जब y ले लोगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा बराबर कितना 4x। अब बताइए इनके बीच किसका संबंध है गुणा का संबंध है, तो दूसरी तरफ किस में जाएगा, तो यानी y बराबर 4x, अब जब ये गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में 2x माइनस 3, यानी ये y का मान पूछा था x के पदों में,
तो वाई का मान आ गया। नौवां क्वेश्चन है, हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 8 के और x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 के। सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 8 के, ये समीकरण नंबर क्या हुआ 1 हो गया। दूसरा दिया है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 के, तो x माइनस वाई बराबर, ये उधर जाएगा -2, समीकरण नंबर क्या हुआ 2 हुआ। अब देखिए 1 प्लस 1 माइनस सेम है, तो जब सेम होता है और ये 1y है सेम है, तो ये जोड़ने पर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलता। देखिए x प्लस वाई बराबर 8 दिया है और x माइनस वाई बराबर -2 दिया है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। 1 प्लस 1 माइनस सेम है, कट गया। 1x 2x, 1x है 1 2x, 8 में से 2 गए कितना 6, x बराबर 6, ये गुणा में कहा जाएगा भाग में, 2 तिहाई 6, यानी x बराबर कितना है 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो किसका मान आएगा y का। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए, तो ये x प्लस वाई बराबर 8 है, x का मान कितना दिया है 3 दिया है, प्लस y बराबर 8 के, ये प्लस में उधर जाएगा क्या होगा y बराबर 8, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 3, तो y बराबर कितना है 8 में से 3 गई 5, तो यानी x बराबर आया यहाँ पे 3 और y बराबर कितना है 5, ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन है, हल कीजिए कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0 तथा कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर 0। तो जो दिया है पहले में उसे पहले लिख लेते हैं। कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0 के और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। √3x माइनस √8y बराबर 0 के, ये समीकरण नंबर क्या हुआ 2। अब समीकरण 1 प्लस 1 माइनस है तो इसी को y वाले को इक्वल करते हैं, क्योंकि ये प्लस प्लस नहीं, समीकरण ये y वाले पदों को हम क्या करते हैं इनके गुणांकों को बराबर करते हैं। अच्छा, ये कड़ी में 3 है, ये कड़ी में 8 है, अगर इसमें कड़ी में 8 का गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, इसमें 3 का करेंगे तो 8 त्रिक 24, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में कड़ी में 8 से गुणा करने पर देखिए गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16, कड़ी में 16 हो जाएगा x, प्लस 8 त्रिक 24, कड़ी में 24 y हो जाएगा बराबर 0 के, ये समीकरण नंबर क्या हुआ 3। अब इसमें कड़ी में 3 से गुणा करते हैं, समीकरण 2 में कड़ी में 3 से गुणा करने पर देखिए गुणा इसमें करते हैं, इसमें 3 त्रिक का 9, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 8 त्रिक 24y बराबर इसमें 0, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए दोनों इक्वल हो गया। अब इसमें क्या करते हैं समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर देखिए जोड़ते हैं, कड़ी में 16x है प्लस कड़ी में 24 फिर y बराबर 0 के हैं, कड़ी में 9 है x माइनस कड़ी में 24 है बराबर 0। जोड़ने पर तो चिन्ह बदलता नहीं है, ये सेम है ये तो कट गया। ये दोनों को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा कड़ी में 16x प्लस कड़ी में 9x बराबर 0 0 0 हो जाएगा। ये कड़ी से बाहर आएगा तो ये किसका वर्गमूल है 16, 4 का है तो ये 4x हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, ये बाहर आएगा तो 3x बराबर 0 के, 4x और 3x 7x होता है बराबर 0 के, ये गुणा में कहा जाएगा भाग में, x बराबर 0/7, तो यानी x का मान कितना है 0। समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, समीकरण 1 में
यक्स का मान रखने पर समीकरण एक ये है, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0, यही है। कड़ी में 2 गुणते x का मान कितना आया है 0, तो 0 रख देते हैं, प्लस कड़ी में 3y वैसे लिखते हैं बराबर 0। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है, तो इस दोनों का गुणा करेंगे तो इसका आएगा 0 प्लस कड़ी में 3y बराबर 0। 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वही आता है बराबर 0 के, y बराबर हो जाएगा 0 और ये गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, यानी y बराबर कितना है 0। तो यहाँ फाइनल आंसर हुआ x बराबर 0 और y बराबर 0, ये हुआ इसका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, हल कीजिए 3x माइनस 8y बराबर 3 तथा x बराबर 3y। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। इक्वेशन दिया है 3x माइनस 8y इक्वल टू किसकी 3 के, इक्वेशन नंबर, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा दिया है x बराबर 3y, ये समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ये x बराबर इतना दिया, अर्थात समीकरण एक में x का मान रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर, देखिए 3 गुणते इनके बीच गुणा संबंध है, x का मान कितना दिया है 3y है, माइनस है 8y बराबर 3 के, 3 त्रिका 9y माइनस 8y बराबर किसके 3 के। 8y 9y में से एक y निकाल दो कितना बचेगा y बराबर 3 के, ये y के मान है। y का मान समीकरण किस में रखते हैं, इक्वेशन नंबर किस में रखते हैं 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, देखो y का मान रखते हैं, x बराबर कितना था 3y, x बराबर 3 गुणते y का मान कितना आया है 3, इनके बीच गुणा है, गुणा लगाया, y का मान 3 है 3, तो x बराबर 3 त्रिका 9, यानी x बराबर 9 और y बराबर कितना आया है 3, यही इसका क्या है आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 5 तथा 3x प्लस 2y बराबर 8। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया रहता है मैं उसे लिखते हैं। यहाँ दिया है 2x प्लस वाई बराबर किसके 5 के, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा दिया है 3x प्लस 2y बराबर 8 के, ये समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 2 के। अब इसमें क्या है, एक को चाहे x वाले पद को बराबर कर लो चाहे y के, तो देखिए हम y को बराबर कर लेते हैं, ये 1y है और ये कितना है 2y है, तो 1y को हम 2y बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, देखिए गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 में y गुणा करेंगे 2y, 2 पंचे 10, समीकरण नंबर 3, यानी अब 1 से कोई लेना देना अभी नहीं है। अब देखिए ये और ये दोनों इक्वल हो गया। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करते हैं, दोनों का चिन्ह समान है तो घटाते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए 4x प्लस 2y बराबर 10 के है, 3x प्लस 2y बराबर 8 के है। ये पता है कि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, एक प्लस माइनस सेम है तो कट जाता है। 4x में से 3x निकाल दो तो 1x बचेगा, 10 में से 8 में 2, x का मान आया, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो y का मान आता है। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए x का मान रखते हैं तो समीकरण ये है 2x प्लस वाई बराबर किसके 5 के। यहाँ सबसे पहले 2 गुणते, इनके बीच गुणा का संबंध है, x का मान 2 है प्लस है y है बराबर 5 के, 2 दूनी
4 प्लस वाई बराबर किसके 5 के है, ये 5 लिख दिए। ये प्लस वाई का मान निकालना है तो वाई के बगल वाले को हटाते हैं, तो यानी वाई बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस उधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो वाई बराबर 5 में से 4 निकाल दो 1 आएगा। यानी इसका फाइनल आंसर हुआ कि यक्स बराबर कितना है 2 और वाई बराबर 1। यही समीकरण का हल है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हल कीजिए यक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तथा एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिया है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया है हम वो लिखते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समीकरण नंबर एक के इक्वेशन मान लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं। इनमें देखो वाई वाला एक प्लस एक माइनस है, सेम भी है, तो ये क्या होगा जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो वाई वाई क्या होगा विलुप्त हो जाएगा, तो किसका मान आएगा एक्स का मान आएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए यक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी जोड़ने पर कोई भी चिन्ह नहीं बदलता है, ये एक प्लस माइनस कट गया, एक एक्स दो एक्स, एक स्क्वायर, ये देखो एक प्लस माइनस कट गया, एक ए स्क्वायर यानी 2 ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर एक बी, 2 बी स्क्वायर, 2 एक्स बराबर दोनों कॉमन क्या है 2, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर और प्लस क्या बचेगा बी स्क्वायर, ये बचा था। अब बताइए, अब चाहे ए 2 से 2 काट दो, तो ये देखिए एक्स बराबर ये गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये अपान में आ जाएगा 2, ये 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो यानी एक्स का मान कितना आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये समीकरण 2 में अगर हम इसका मान रखते हैं x का, तो किसका मान आएगा y का मान आएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर दिया है x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो दिया है। x का वैल्यू क्या आया है ए स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर, अब प्लस वाई वैसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों उधर भेजते हैं, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस उधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस कट गया, एक माइनस एक प्लस कट गया, तो वाई की वैल्यू कितना है ए बी। तो यहाँ फाइनल आंसर लिखते हैं यक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है, और वाई की वैल्यू कितना है वाई बराबर ये देखिए ए बी आया है, ये हुआ इसका आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, सोल्यूशन में सबसे हल कीजिए कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया 13 और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की वैल्यू कितना दिया है 13। यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर किसके 13 के, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। फिर यहाँ दिया है कड़ी में x प्लस कड़ी में y बराबर किसके दिया है 13 के, ये भी कितना है समीकरण 2 मान लेते हैं। अच्छा कहीं ये बताइए, अगर कहीं 5 लिखा है तो हम 5 को क्या करड़ी में 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसी प्रकार हम इसको अंडर रूट बनाने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से देखिए x माइनस वाई बराबर किसके हैं 13 के, ये x को क्या हम करड़ी में x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि करड़ी में x का स्क्वायर x ही होता है। इसी प्रकार अंडर रूट वाई का स्क्वायर लिख देते हैं, इक्वल टू कितना हुआ 13। इसमें एक फार्मूला हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी यक्स और प्लस वाई के इस पे, दूसरे में
अंडर रूट यक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर किसके हैं 13 के। अब ये बताइए ये देखो ये अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की वैल्यू कितना दिया है 13, यहाँ लिखते हैं 13, फिर ब्रैकेट में एक्स का माइनस कर्ली में वाई बराबर किसके ये 13 लिख देते हैं। ये गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में, तो ये लिखेंगे अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर किसके 13, ये है इसके नीचे आएगा 13, 13 का 13, यानी अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई की वैल्यू कितना है 1। ये समीकरण नंबर कितना बन गया 3। अब देखिए समीकरण 1 और 3 को जोड़ते हैं क्योंकि देखो ये सेम है और चिन्ह भी प्लस माइनस है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, आइए जोड़ते हैं देखते हैं। कड़ी में यक्स प्लस कड़ी में वाई बराबर 13 के है। ये कहाँ है 3, ये है। कड़ी में यक्स माइनस कड़ी में वाई बराबर किसके 1 है। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, 1 प्लस 1 माइनस सेम है कट गया। 1 1 कितना हुआ 2 कड़ी में यक्स 13 और 1 14। ये गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में, तो अंडर रूट यक्स बराबर हो जाएगा 14 और बटा कितना 2, 2 सते 14, कड़ी में यक्स बराबर कितना है 7। दोनों तरफ वर्ग करते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर कर लेते हैं। जब दोनों तरफ करते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। ये x की वैल्यू आया। अब x का मान हम चाहे जिसमें रख देते हैं, आइए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए क्या है समीकरण 1 ये है x माइनस वाई बराबर किसके 13 के। x का मान कितना है 49 माइनस वाई बराबर किसके 13 के। ये 49 उधर भेजते तो माइनस उधर जाएगा, क्या होगा माइनस वाई बराबर 13, ये उधर जाएगा माइनस 49 माइनस वाई बराबर, अब देखो प्लस वाला बड़ा माइनस में माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा। 9 में से 3 गए 6 और 4 में से गए 3, ये माइनस से माइनस कट गया तो वाई की वैल्यू कितना है 36, यानी x बराबर कितना आया 49 और y बराबर कितना आया 36। ये इसका क्या हुआ आंसर हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना।